ऐसा भाव मन में रख करके कुछ भी दिन, तिथि, वर्ष जिसकी भी शुरुआत करोगे वो अपने आप भगवत में बन जाएगा, भगवान में बन जाएगा। और चाहे दिन हो, चाहे महीना हो, चाहे साल हो, चाहे जीवन हो, धन्य वही है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। हरि नाम बिना नर कैसा है, हरि नाम के बगैर जीव कैसा है, जैसे जग में खोटा पैसा है, जैसे बिना नमक की रसोई है। बिना नमक के रसोई का क्या लाभ, वैसे बिना हरि भजन के जीवन का भी क्या लाभ। कोई कहे जी आपको पता नहीं, कमाई करना, धन कमाना, परिवार बनाना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो संग संग चल ही रहा है, ये तो चलेगा ही। कोई ना भी कहे तब भी ये काम तो हम करेंगे ही, पैसा कमाएंगे, नौकरी धंधा करेंगे, परिवार बाल बच्चे सब होगा। तो ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो एक जीवन का प्रवाह है, सबका चलता है। मानवों का चलता है तो पशुओं का भी चलता है। अगर मानव घर बनाता है तो पशु भी बनाता है, पक्षी भी बनाता है, और चिड़िया हमसे 100 गुना अच्छा घर बना लेती है। हमारे बनाए घर में फिर भी लीकेज आ जाएगी, पर देखो तिनके का घोंसला बनाए वाटर प्रूफ एकदम, कहीं एक बूंद पानी भीतर नहीं जा सकता। अगर पशु की और मानव की आपस में कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो हर चीज में जो दूसरे प्राणी वो हमसे कई गुना आगे हैं। अगर तेज दृष्टि की बात की जाए तो चील से ज्यादा तेज दृष्टि किसकी होगी। अगर बात भागने की करी जाए तो चीता से ज्यादा तेज थोड़ी भाग सकते हैं हम। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अगर आप तुलना करोगे तो लगेगा कि मानव के पास तो कुछ है ही नहीं। पर एक चीज मानव के पास है जो किसी पशु और पक्षी के पास नहीं है। पशु पक्षी खा सकते हैं, सो सकते हैं, सो मानव भी कर सकता है। मानव परिवार बना सकता, भोग वासना कर सकता, वो पशु भी कर सकता है। मानव परिवार चला सकता, वो पशु भी चला सकता है। मानव मैं मेरा मेरा करता, वो पशु भी कर सकता है। लेकिन जो मानव अपनी विवेकी बुद्धि को लगा करके जो मानव भजन कर सकता है, हरिनाम कर सकता है, वो पशु नहीं कर सकता। कोई एक आध उदाहरण अपवाद में आ जाए अलग बात है। पूर्व जन्म की किसी की भक्ति हो तो वो तो पशु योनि में भी संग जाती है। पर विशेषकर कभी किसी गधा घोड़ा को हमने माला लेके माला करते नहीं देखा होगा। किसी मानवों के लिए कथा होती है, पशुओं के लिए कोई कथा नहीं होती। कहीं आपने सुना कि सब पशुओं को बांधा जाए और वो कथा सुन रहे, और उनको जरूरत भी नहीं है पशुओं को, क्योंकि प्रकृति ने उनको जैसा बनाया वो वैसा जी रहा है। गधे को भगवान ने गधा बनाया, वो गधा जैसा ही जन्म लेता है, गधा जैसा ही व्यवहार करता है और गधे जैसे ही मर जाता है। एक कुत्ता को भगवान ने कुत्ता बना के जन्म दिया, वो कुत्ता जैसा जिया और कुत्ते जैसे उसकी मृत्यु हो गई। हर एक पशु जैसा जन्म लेता है, जैसा प्रकृति ने उसका व्यवहार वैसा वो कर रहा है। बस एक मानव ही है जो जन्म तो इंसान बन के लेता है, लेकिन बाद में पता नहीं, हैवान भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है। पाप करेगा तो उसकी श्रेणी तो गधा में ही होगी ना। आजकल देखो नारियों पर अत्याचार करना, ये हैवान को, ये पशुओं से कम थोड़ी है, कुछ भी बन गया। तो मानव बने रहे, ऐसा मानवता हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसा संकल्प लीजिए।